एक गैंगरेप पीड़िता का पूरा या बार बार धमकियाँ मिलती रहती हैं। डीसी साहब का वो रीडर है, वो ने बोला कि हमने हाथ जोड़ लिया, आप चले जाओ। मैं अकेली और अपराधी लोग एक गांव से 5-5 सामने होते हैं, तो कोई भी शायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। पिछले 3-3.5 साल से एक गैंगरेप पीड़िता का पूरा परिवार जिस परिस्थिति से आज गुजर रहा है वही दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको याद होगा 2018 की वो घटना, जिस समय पे कनीना के आसपास के क्षेत्र के अंदर एक गैंगरेप हुआ था और उसके अंदर पूरा का पूरा जो माहौल है वही बदल के रख दिया था उस केस ने। और आसपास की जो जनता थी वो भी किस तरीके से एक आक्रोश के अंदर थी। और उस समय पे पूरा जो इलाके का वातावरण कहें, एनवायरनमेंट कहें, वो बिल्कुल ही बदल चुका था। और उसके बाद में आज उसी घर की जो स्थिति है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि उस घर के ऊपर आज क्या बीत रही है, वो सारी चीज़ें आप जानेंगे। वो पूरा परिवार लगभग 3-3.5 साल से, हालांकि आज उनमें से कुछ जो लोग हैं उनको सज़ा भी उनकी मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो परिवार के हालात हैं वो मैं बताने के लिए, दिखाने के लिए आपके पास पहुंचा हूं, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एक घटना के बाद में पूरे के पूरे जो हालात हैं वो कैसे बदलते हैं, या घर की स्थितियां हैं वो कैसे बदलती हैं, वो सभी चीज़ें आप लोग समझ पाएँ। क्योंकि जो उस पीड़िता की माँ हैं, मदर हैं, वो मेरे साथ में मौजूद हैं और इनके साथ में फ़िलहाल क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, वही दिखाने के लिए मैं आज पहुंचा हूं। तो चलिए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। और आज जो सबसे बड़ी समस्या इनके लिए बनी हुई है उसी को आज हम आपके साथ साझा करेंगे, आपको दिखाएंगे। मैम, आप ये बताएं कि आज के दिन आपके साथ तो हो क्या रहा है, क्योंकि पिछला जो दर्द है वो तो शायद आप नहीं भूली होंगी और ना ही भूल पाएंगी कभी लाइफ में, लेकिन आज जो आपके साथ बीत रही है वो क्या है? आज मैं 3 साल से डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ। कभी तो बोल रहे कि हमारे पास फाइल नहीं आई है, हमारे पास फाइल नहीं आई, एसपी ऑफिस में है। मैं लगातार 12 महीना करीब। क्या करवाना चाहते हैं? जब से ये हादसा हुआ तब से मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है जी। पुलिस प्रोटेक्शन जो 3-4 बंदे हैं, ये 3 तो परमानेंट रहते हैं, कभी कभी 4 भी रहते हैं। और जब भी ऐसा होता है बाहर से कोई भी, जैसे महिला आयोग से आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उस टाइम 10 भी करते हैं, 12 बंदे भी कर देते हैं जो हमेशा घर पे रहते हैं 24 घंटा। और उस टाइम हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन जी आई थी, तब हमने बताया था, उनसे मांग किया था और उन्होंने लिखित में यहाँ दिया था कि परिवार को लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद इन्होंने अप्लाई के लिए बोल दिया था। हमने आपको गन का लाइसेंस? हाँ, गन का लाइसेंस के लिए बोला गया। और इधर से इन्होंने जैसे आयोग से भेजा तो इन्होंने हमें बताया गया और कि आप फाइल लगा दो अपनी। तो मेरे हस्बैंड ने वो अपना जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो लेके 2019 में लगा दिया था। तब से लेके कभी थाना, कभी चौकी, कभी एसपी ऑफिस, ऐसे घुमाते रहे। आज 3 साल हो गए। जनवरी में एसपी ऑफिस वालों ने बताया कि आपकी फ़ाइल तैयार हो गई है, उसमें बस ओनली डीसी साहब के दस्तक होने हैं और वो डीसी ऑफिस गई हुई है। तो मैं तब से डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ। उसका कभी रीडर मिलता है कि हाँ मैडम साहब के नॉलेज में है, 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। और कई बार डीसी साहब से मिली तो डीसी साहब ने कहा मैडम आपका काम हो जाएगा, कराएंगे, अगली बार करा देंगे, 1-2 दिन में करा देंगे। 1 सप्ताह में मैं 2-2 बार, 3-3 बार भी गई हूँ, लेकिन हर बार यही कह दिया गया, यहाँ बार बार धमकियाँ मिलती रहती हैं। और एक प्राइवेट जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, 3.5 साल से वो भी छूट गई है जब से ये हादसा हुआ तब से ही। तो वो भी घर पे है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है धमकियों के कारण, कि जैसे कि अब मैं स्कूल में डाल रही हूँ, वो फिर से वो कर रहे हैं तो बोलते हैं कि एक गार्ड वाला और बढ़ा देंगे जो स्कूल में साथ चला जाएगा। गार्ड वाला तो बढ़ा देंगे, उनका खर्चा कौन देगा? कि ये भी घर बैठा है, मैं खर्चा भी नहीं उठा पा रही हूँ अब इनका। तो मैं ये कहा कि साहब आप जल्दी से, जैसे कि मेरा लाइसेंस आ जाएगा, हम अपने परिवार की, जैसे हम गार्ड हटा देंगे और खुद हम कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे, अपना खुद का हथियार होने के बाद में हम खुद सुरक्षा कर लेंगे। अब बाहर कहीं भी जाने की सोचते हैं, गार्ड होती है तो गार्ड समेत तो मेरे को कोई किराए पे मकान नहीं दे रहा है कि पता नहीं इसके साथ क्या हादसा हुआ है, पुलिस साथ है तो कोई भी
तो इन हालात तो मैं यहाँ भी नहीं रह सकती, मैं अकेली, और अपराधी लोग एक गांव से जब 5-5 सामने होते हैं तो कोई भी शायद सामना नहीं कर पाएगा, मैं तो क्या। लेकिन मैं इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए 3.5 साल से चक्कर लगा रही हूँ। बोले कि अब इतने की पर्ची कटेगी, होमगार्ड ऑफिस में वहाँ फाइल बनेगी, हमने वो भी कराया। उसके बाद बोला कि पुलिस लाइन में ट्रेनिंग होगी, तो वहाँ ट्रेनिंग भी करवाई गई। उसके बाद बोले कि जो नारनौल फायरिंग रेंज है उधर आपको जाना होगा, वो सब काम करवाया इन्होंने और सर्टिफिकेट दिया जो ये मेरे पास में है जी। जो पर्ची कट्टी थी वो भी महिला आयोग से लेटर आए थे, वो सब कागज़ मेरे पास है, हो गया। और उसके बाद हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा मैडम, 1-2 दिन में हो जाएगा। मैं हर रोज़ यहाँ जा रही हूँ, गार्ड के भरोसे भी मैं बेटी छोड़ कर अकेली डीसी ऑफिस पहुँची। लेकिन जैसे मैं कल गई तो डीसी साहब के जो रीडर थे उन्होंने कहा कि आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। कि साहब क्यों नहीं बनेगा ऐसे? कि डीसी साहब ने मना कर दिया। तो मना किस बेस पे किया ये तो बताओ। कि आपका फाइल क्लोज कर दिया और आप नई सिरे से फाइल लगाओ। कि 3.5 साल से मैं लगातार इतना खर्चा लगा के घूम रही हूँ, अगली बार तो अब मैं नई फाइल लगाऊंगी तो आप 7 साल में भी शायद नहीं बनाओगे, क्योंकि 3.5 साल थोड़ा टाइम नहीं है। तो कोई कारण भी हुआ होगा कि कारण कुछ नहीं है, वो मर्जी के मालिक है। अच्छा, मर्जी के मालिक बता दे भाई। हाँ कर दें तो कर दें, नहीं तो मना कर दें तो मना कर दें। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा कि साहब कोई तो कारण है कि नहीं तो कब आएंगे डीसी साहब? कि नहीं आएंगे, पता नहीं मेरे को कब आएंगे। अच्छा। फिर मैंने 1-2 से और पूछा उधर की मतलब जो बिहेवियर है वहाँ का वो भी निराशाजनक ही रहा आप लोगों के लिए, कि बात भी इस तरीके से करते हैं जैसे जाओ भैया। हाँ, फिर उसमें जैसे कि एक और बैठा था वो, कि मैंने ये कहा कि सर डीसी साहब कब आएंगे? तो वो बोले कि डीसी साहब तो फील्ड में गए हुए हैं, पता नहीं, आने का कोई टाइम नहीं है। तो मैं बैठ गई कि कभी आएंगे तो मिल के जाऊँगी, ये सोच के मैं उधर बैठ गई। तो कोई एक और थी एक लेडीज, वो किसी दूसरे कर्मचारी से पूछ रही थी, तो वो बोले डीसी तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, उधर है डीसी साहब, तो आने का तो पता नहीं, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में है। फिर मैंने ये सोचा कि ये मेरे को फील्ड में बता रहे हैं, उस माता को बोल रहे हैं कि ये ऐसा है। फिर किसी को वो माँ बोल रही कि ऐसे ऐसे आएंगे, मैं बोली किसी को नहीं पता, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा कह कर मैं वहीं बैठ गई। वहीं अच्छा, आप धरने पे बैठे थे वहाँ? हाँ, धरने पे मैं बाद में बैठी थी। मैं फिर कहाँ चल रही है मीटिंग? बोली उधर चल रही है, किसी एक आदमी था उसने बताया। मैं यूँ सोची शायद मैं उधर ही मिल के आ जाऊँगी। मैं बहुत परेशान रही दिन भर से। फिर मैं डीसी कैंपस में जहाँ वो चल रही थी मीटिंग, मैं उधर गई। उधर एक पुलिस वाला था, उसने बताया, वो नाम लिख के अंदर गया और उसने अंदर पता नहीं किसको बताया, मेरे को तो ये नहीं पता। उसने ये कहा कि मैडम 4 बजे तक वेट करो, डीसी साहब 4 बजे ऑफिस में मिलेंगे। मैं वापस आके डीसी ऑफिस बैठ गई। 4 बज गए, 4:15 बज गए, उसके बावजूद भी डीसी साहब नहीं आए। तो मैं दोबारा से कैंपस गई। कैंपस जाने के बाद में बोला कि अभी तो मीटिंग चल रही है, डीसी साहब नहीं आएंगे, और आएंगे तब ऑफिस में ही आएंगे। फिर मैंने ये कहा कि भाई झूठ बोल कर तो मैंने मत बहकाओ का। मैंने उन्होंने कहा ये बता दो आएंगा कि ना आए, ना आए तो मैं घर न चली जाऊँ। बोले आएगा, और आते ही जैसे मीटिंग ख़त्म होगी तो वो तो जाएगा ऑफिस में जाएगा। मैं वापस जाएगा और डीसी ऑफिस बैठ गई। डीसी ऑफिस बैठ गई, 5 बज गए। 5 बजते बजते सभी जाने लगे। तो जैसे ही डीसी साहब का वो रीडर है वो ने बोला कि हमने हाथ जोड़ लिया, आप चले जाओ। ऐसे बोले कि आप जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं कि चले जाओ। तो साहब डीसी साहब नहीं आएंगे। बोले नहीं आए, हमने बोल दिया और चले जाओ, और आपकी वो नहीं बनेगा। तो ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं, मैंने ये कहा कि आप ऐसे भी जो उसमें कुछ कमी थी कि इस बेस पे वो नहीं बनेगा, तो वो बता दो, आप ये लिखित में दे दो कि भाई इस फाइल में ये कमी थी और आपकी ये नहीं बनाई जाएगी, हम कुछ नहीं देंगे। और हम किसी से बात नहीं करते, तेरे को इतना तो बता दिया, नहीं हम किसी को बताते भी नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा क्या कमी रहेगी, कैसे आगे जो भी कमी है वो पूरी करी जाए दूसरी फाइल में? तो बोले हमें नहीं पता इस बात का। ऐसा कहते हुए वो भी बाहर निकल गया। वो बाहर निकल गया। दूसरा बंदा बोला, जैसे कुर्सी डली हुई थी जिस पे मैं बैठी थी, उसने कहा कि आंटी ऑफिस का टाइम बंद हो चुका, आप कुर्सी दे दो, हम अंदर डाल के जाएंगे, कोई बात नहीं, ले लो। उसके बाद में उसने जैसे कुर्सी ले लिया तो मैं नीचे बैठ गई थी। फिर बोले कि आप घर क्यों नहीं जा रहे? घर जाके क्या करूँगी? मैं रोज़ घर से हर दूसरा दिन तीसरा दिन मैं कहाँ से पैसे मांग के लेके आऊँगी किसी से कि आज भी मेरे को किराया चाहिए, मैं रेवाड़ी जाऊँगी, जो यहाँ से कम 70 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। मैं रोज़ कब तक किराया लगाऊंगी? मैं यहीं रह जाऊँगी, कल आएंगे, परसों आएंगे, जब भी आएंगे तब मैं आराम से मिल लूँगी। मैं ये सोच के और उधर ही बैठ गई। उधर बैठ गई, जैसे 5:30 बज गए थे, सभी कर्मचारी जा चुके थे, 2-3 बंदे उधर थे। उसके बाद डीसी साहब आए और डीसी साहब आके अपने ऑफिस में जैसे चले गए थे। उसके बाद में
जो डीसी साहब का गनमैन है वो आया जी कि आपको साहब बुला रहे हैं। फिर मैं गई, फिर मैंने कहा साहब ऐसा ऐसे कि वो ये मर्जी के मालिक बता रहे हैं और आपने तो इतने चक्कर लगवा दिए, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। किसने कहा? कि आपके रीडर ने कहा कि वो मर्जी के मालिक कहें बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, आपकी फाइल तो क्लोज हो चुकी, वो अब बनेगी भी नहीं। ये बात। फिर बोले 5 मिनट आप बाहर बैठो, उसके बाद में हम कुछ करते हैं। 5-7 मिनट जैसे मैं बाहर बैठी रही, उसके बाद में फिर अंदर बुलाया गया। तो मेरे को ये कहा गया कि आपको 5 दिन बाद वापस आ जाना और उसके बाद देखते हैं, बस इतना कहा था मेरे को। अच्छा, मेन मुद्दे पे अगर मैं आऊँ तो मेन मुद्दा ये है कि आप जो खर्चा है उसको वहन या उठा नहीं पा रही हैं, खर्चा नहीं उठा पा रही, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको क्या क्या समस्याएं हैं जब ये गार्ड आपके साथ यहाँ पे रहते, तो उससे समस्या क्या बनी हुई है आपके जीवन में? और सबसे बड़ी बात यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लाइसेंस अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? लाइसेंस मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चाहिए। ठीक है, मेरे को कोई उपद्रव करने के नहीं कि भाई ये ले लेगी तो किसी को मार देगी। अगर मैं किसी को मारने के लिए लूँगी तो आज 3.5 साल से चक्कर नहीं लगाती। इतने पैसे मैंने किराए में लगाए, इतने में तो मैं 4 लेके आती, हमारे 4 के पास में होता, 2 नंबर से मैं कहीं भी ले लेती। लेकिन मेरे को कोई उपद्रव नहीं करना था, मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ले रही हूँ। उसके लिए बार बार चाहे तो परेशान किया जा रहा हो, चाहे मेरे को कैसे भी लगा लो, चक्कर लगवाए जा रहे हैं। और आपने ये बात पूछ लिया कि क्या परेशानी जो मेरे साथ हो रही वो मैं जानती हूँ। बिल्कुल। आज किसी के घर में 2 मेहमान आ जाए ना, तो 2 दिन ही रखा को, तीसरा दिन वो खुद मेहमान है, उसको रिश्तेदार है, वो भी बाहर पड़ जाए। आज 3.5 साल से मैंने बेरोज में कहाँ हालात ही रह रही हूँ। कोई भी शासन में प्रशासन ने किसी ने ये कहा है कि ये गार्ड है तो इसका भाई किसी ने खर्चा दिया हो या मैंने किसी से मांग गया हो, भाई यह 100 बातें की यह बात है कि मैं गार्ड खुद खर्चों नहीं उठा पा रही हूँ। और डीसी साहब से बस मैं हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा लाइसेंस बना के दिया जाए ताकि मैं अपना परिवार की सुरक्षा कर सकूँ। ये नहीं कि जैसे कि भाई बोल दिया कि खतरों से तो हम 2 बंदा और दे देंगे, हाँ दे देंगे, प्रशासन शासन में देगो 2 बंदा, लेकिन मैं उनको खर्चों नहीं उठा पाऊंगी, ना उठा पा रही हूँ, ना उठा पाऊंगी। मैं कब तक यूँ वो करूँगी? अगर 3.5 साल हो गया, बोल रहे कि फिर फाइल लगाने, फिर फाइल 7 साल भी नहीं बनेगी, तब तक मेरा परिवार के हालात तो देखो। जिसके पास कमाई कोई भी पेड़ पैसवान को किसी भी रस्तों नहीं से, वो अपना परिवार ने कैसे पालेगा? वो परिवार के साथ साथ ऊपर से गार्ड ने, ये कोई भी नहीं कर सकेगा। मैं नहीं, शायद कोई नहीं कर सकेगा। मैं हर तरह परेशान हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ सोच लो, चाहे डिप्रेशन में छूँ या कुछ हूँ ना, कि तो सुनाई है रही ना मेरे ऊपर, या नाप शनाप खर्चा से चौकर दिया भाई, मैं परेशान हूँ। बार बार डीसी साहब से मैनू ही मिल रही। गार्ड को खर्च मैं कब तक उठाऊंगी? मेरा परिवार एक पंखा तले से, आज 2 भी चलाना पड़ जाए, ज़्यादा बंदा है 3 भी चलाना पड़, 10,000 रुपया तो मेरा बिल का रहा है। मेरा जब से बिजली लगी मैंने पेंडिंग में कभी बिल नहीं रखे तो, लेकिन हालात की वजह से 12 महीना से ना तो मेरा बिल भरे हो गई उसे। और मैं कब तक ऐसे कि कर्जा को उठा के अपना घर खर्चों चलाऊँ, गार्ड को खर्चों चलाऊँगी। और कर्जा में भी मैंने जब कोई 2 पैसा देगो, जब मैं वापस करने को कोई साधन दिखेगा तो मेरे पास तो वो भी साधन नहीं है। जब से नौकरी छूट गई, बेटा की पढ़ाई छूट रही, आगा को भी कोई समाधान नहीं से, तो बताओ मैं ये शासन प्रशासन देगो, ये गार्ड खुद देगी, या मैं कब तक करूँगी? क्या हालात मैं नहीं कर पाऊँगी बाकी। इसलिए आपको जो गन का लाइसेंस है वो चाहिए? हाँ, मेरा परिवार की सुरक्षा खातर, और मैं गार्ड को खर्चों नहीं उठा पा रही हूँ, ऐ की खातर जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि भाई मैं गार्ड हटा दूँ कि मैं परेशानी में हूँ और मैं अपने परिवार की खुद सुरक्षा कर सकूँ। परिवार की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। जो ये महिला हमारे साथ मौजूद हैं, गैंगरेप पीड़िता की माँ है, और साफ तौर पे बता रही हैं कि लगभग 3.5 साल से घर के ऊपर ना कोई नौकरी है, ना और कहीं से भी एक भी पैसा आने की कहीं से भी गुंजाइश है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जे पर पैसा उठा करके जो गार्ड यहाँ पे पूरा दिन रहते हैं, कभी 2, 3, 4 या और भी जो पूरी टीम की टीम कई बार यहाँ पे आ जाती है, उनका खाने पीने का खर्चा भी सारा, जो लाइट वगैरह है वो भी उनका भी वहन इन्हीं को करना पड़ रहा है। और इन हालातों में जब कर्जा उठा करके इनको सारा पैसा लेकर के आना पड़ रहा है, और सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से इनको अपनी सुरक्षा के लिए कोई गन या उसका लाइसेंस दिया जाए, तो उसमें भी अब 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन ना नुक्कर का जो है वही माहौल पूरा बना हुआ है और अभी तक इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला है। अब भी कल ही ये वहां पे धरने के ऊपर जा बैठी थी, जब इनको शाम तक कोई भी जवाब डीसी ऑफिस की तरफ से नहीं मिला तो वहीं पे इन्होंने धरना भी दे दिया था। तो अब जो रास्ता है वो कैसे निकले? आश्वासन तो दे दिया गया कल भी इनको, लेकिन अब रास्ता कैसे निकलेगा?
कितने दिनों तक ये लगातार कर्जे पर उठाकर कर्जे की जिंदगी ऐसे ही जीती रहेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि इन जैसे लोगों की मदद करे, और अब सरकार भी अगर हाथ पीछे खींचती है तो अब इन लोगों का कौन होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।